हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी और वो भी 9th क्लास की। तो चैप्टर नंबर 7 है आज, रिच फॉर द टॉप। तो इसमें मतलब 2 स्टोरी दी गई है। 2 स्टोरी में से हम पहली स्टोरी देखते हैं समिंग अप में। तो ये है संतोष यादव की। तो संतोष यादव का जो जन्म हुआ था वह एक परंपरागत परिवार में हुआ था और उसके 5 भाई थे और ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और जिसका अर्थ मतलब संतोष का अर्थ है संतुष्टि। लेकिन जीवन के जो परंपरागत ढंग से संतोष जो है हमेशा असंतुष्ट रही। क्योंकि मतलब एक परंपरा है गांव में कि लड़कियों को ये करना है, लड़कों को ये करना है, इस तरह की एक धारणा है। तो जिससे मतलब हर लड़की ही इस कंडीशन से गुजरती है, स्पेशली तो गाँव की। तो संतोष के जो माता पिता थे संपूर्ण मतलब एक लैंडलॉर्ड थे, यानी कि भूमिपति थे। तो अपने बच्चों को मतलब स्कूल में मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने भेजा था और देश की राजधानी दिल्ली में भी वे मतलब उन्हें भेज सकते थे, अच्छे परिवार से थे। और रिवाज जो थे उनके रीति रिवाज परिवार के बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और गांव के जो स्थानीय स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। 16 वर्ष की आयु में उसके माता पिता उसका विवाह करना मतलब चाहते थे। तो माता पिता को इन्होंने धमकी दी थी और मतलब यह मतलब शादी नहीं करवाएगी, और उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। और जब उसके माता पिता को उनकी पढ़ाई का खर्चा देने से उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने मतलब उस समय नौकरी करके अपना खर्चा जो है चलाया था। तो इन्होंने मतलब अपना खर्चा पढ़ाई का खुद ही उठाया था खर्चा। तो संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और वह जयपुर चली गई और महारानी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में इन्होंने कमरा लिया। और अरावली पर्वतों को निहारते हुए जो है एक पर्वतारोहण के प्रति उनका एक मतलब प्यार उमड़ा और उन्होंने मतलब धन की बचत की और उत्तर काशी में स्थित नेहरू पर्वतारोही संस्थान में इन्होंने प्रवेश लिया। और संतोष जो थी हर वर्ष पर्वतारोहण पर जाने लग गई थी और पर्वतों पर चढ़ने की निपुणता तेजी से इनमें मतलब परिपक्व हो गई थी और ठंड और ऊंचाई के प्रति एक मतलब प्रतिस्पर्धा इनमें शक्ति जागरूक हो गई थी। एक मतलब ऊंचाइयों से और सर्दी से लड़ने की। तो एक फौलाद इच्छा शक्ति और शारीरिक सहनशीलता और एक हैरान कर देने वाली मानसिक जो मजबूती थी उनको मतलब बार बार वे उन्होंने प्रदर्शन किया और बहुत परिश्रम किया और 1992 में प्रसिद्ध शिखर पर पार कर लिया। और मतलब अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा कि वे उसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। तो 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली थी और पूरी दुनिया की पर्वतारोही वह बन गई थी सबसे कम आयु की। और पर्वत पर चढ़ने की जो प्रवीणता थी, शारीरिक योग्यता थी, मानसिक शक्ति थी, उसके मतलब जो अफसर थे बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ करते थे। और मतलब 1992 के माउंट एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही जो कि दक्षिण दर्रे पर पड़ा दम तोड़ रहा था उसकी देखभाल भी की थी और दुर्भाग्य रहा कि वह उसे बचा नहीं सकती। और जो एक दूसरे पर्वतारोही थे मोहन सिंह को बचाने में वह सफल रही। और मतलब पर्वतारोही के समान जो हर्ष होता है वह ऑक्सीजन उसके साथ उन्होंने न बांटी। और 12 महीने के अंतर्गत संतोष ने स्वयं को भारतीय नेपाल महिला पर्वतारोही दल के सदस्य के रूप में पाया और इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था इन्हें। और इन्होंने फिर दूसरी बात जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और मतलब उसने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था और एक पर्यावरणविद भी थी और हिमालय के ऊपर लगभग मतलब 500 किलोमीटर
कूड़ा करकट एकत्रित करके या नीचे लाई थी। तो ये है रिच ऑफ द टॉप संतोष यादव की स्टोरी है और फर्स्ट पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट भी मैं आपको जल्दी करा दूंगी। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर भी इंग्लिश जो है एज ए सब्जेक्ट आती है वहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।